नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मास्टरमाइंड चाचा भतीजा सहित 5 आरोपियों को भेजा सीखचों के पीछे, डीआरआई ने कहा, और 20 सफेद कुशों से हो सकती है पूछताछ। ड्रग रैकेट में अंडरवर्ल्ड तस्करों के शामिल होने का अंदेशा हुआ पुख्ता। शहर में दुदानी, दाऊद और दुबई की ही चर्चा। हिंदू आध्यात्म सेवा संगम के लिए तैयार हो गया पूरा शहर। फतहसागर झील की हिलोरे खाती लहरें भी गाएंगी वंदे मातरम। चोरी और लूट की वारदातों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की मदद करेंगे शहर के युवा। करीब 50 कॉलोनियों और प्रमुख मंदिरों में देर रात तक गश्त करेगी टीम। और राजस्थान के बाहर के मरीजों से प्रतिदिन 750 रुपए लेने का कांग्रेसियों ने किया जोरदार विरोध। सरकार को दी चेतावनी, नियम वापस नहीं लिया तो होगा जंगी प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सीखचों के पीछे गए चाचा भतीजों की। दुनिया के सबसे बड़े नशे के कारोबार के खुलासे के लिए डीआरआई की टीम पिछले 11 दिनों से उदयपुर में मौजूद है। इस दौरान टीम ने मास्टरमाइंड चाचा, उसके 2 भतीजे और 2 अन्य सहयोगियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। डीआरआई जयपुर के अतिरिक्त निदेशक आर.के. मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में साफ किया कि इस मामले में अभी और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। मिश्रा ने बताया कि सीजिंग और पूछताछ का दौर अब पूरा हो चुका है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है। अब इन आरोपियों से जब्त दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और उसके आधार पर जो नाम सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, पूरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, ओ हाँ भतीजा। अब तक किस तरह की कार्रवाई जो है वो आपके द्वारा की जा चुकी है? जैसा आपको पता है कि 2 तारीख को 28 अक्टूबर से 2 तारीख तक सीजर की कार्रवाई चली थी। उसमें 23,000 केजी से ज़्यादा मैनड्रग्स टैबलेट्स को हमने सीज़ किया था। उसके बाद जो ट्रांजिट रिमांड पे आए थे सुभाष दुदानी, उनके साथ पूछताछ हुई और पूछताछ के पश्चात 6 तारीख को डीआरआई कस्टडी समाप्त होने के पश्चात उनको हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और वे जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। इसके बाद इस बीच हमने रवि दुदानी और निर्मल अलियास टीनू दुदानी को हमने अरेस्ट किया था, जिसको हमने प्रोड्यूस किया माननीय न्यायालय के सामने और वो जुडिशियल कस्टडी में हैं। 2 व्यक्ति बॉम्बे में मुंबई डीआरआई द्वारा अरेस्ट किए गए थे और उन व्यक्तियों को ट्रांजिट रिमांड पे उदयपुर लाया गया था हमारे अधिकारी द्वारा। उनके साथ पूछताछ कल की गई, परसों भी की गई और उसके फलस्वरूप जो जानकारी मिली है उसमें हम आगे काम कर रहे हैं। उन दोनों व्यक्तियों को आज माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और उनको 18 नवंबर तक की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। आगे अनुसंधान अभी जारी रहेगा। जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं उनको खंगालने के पश्चात जो भी कार्रवाई निश्चित की जाएगी वो जरूर की जाएगी। ये जो आज जिन लोगों को पेश किया उन्होंने किस तरह की पूछताछ को कबूल की है? ये 2 लोग जो हैं वो परमेश्वर व्यास, जो इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अतुल म्हात्रे, जो एक केमिकल इंजीनियर है। इन दोनों से जो भी जानकारी हमें लेनी थी वो हमने ले ली है। अभी इस स्टेज पे शेयर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो हमारा केस है उसके अनुसार जो हमें जानकारी मिल रही है वो सब हमें सपोर्ट करेंगी। और कोई लोग हैं जिनके नाम सामने आए इस पूरे मामले में? अभी कुछ लोगों के नाम सामने जरूर आएंगे जो कि डॉक्यूमेंट देखने के बाद पता चलेगा। तो अभी तो अधिकारी आपको पता है 11 दिनों से हैं यहाँ पे और सब सारे अब थोड़े थोड़े थक भी रहे हैं। तो वापस जाने के पश्चात जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जामिन करने के बाद ये डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं कपिल यादव साहब और बाकी हमारी टीम यहाँ पे खड़ी है जिन्होंने इनको प्रोड्यूस किया है। तो हम वापस जाके इसको जरूर एग्जामिन करेंगे और जो सही कार्रवाई होगी जरूर करेंगे। ड्रग माफिया सुभाष दुदानी का केस अब देश के नामचीन वकील श्याम केसवानी लड़ेंगे। श्याम केसवानी जाने माने अधिवक्ता राम जेठमलानी के अधीनस्थ काम कर चुके हैं और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के केस भी वही लड़ते आए हैं। श्याम केसवानी रविवार को कोर्ट में सुभाष दुदानी के वकील के तौर पर पेश हुए। हालांकि इस दौरान मामले पर कोई बड़ी दलील बचाव पक्ष की ओर से नहीं दी गई।
श्याम केसवानी का मानना है कि यह मामला गंभीर है, लेकिन चार्जशीट पेश होने तक इंतजार करना होगा। डीआरआई द्वारा पेश की जाने वाली चार्जशीट में क्या तथ्य दिए जाते हैं, उन्हें देखकर ही आगे की रणनीति और केस की गंभीरता के बारे में बताया जा सकेगा। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, पूरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, ओ हाँ भतीजा। उदयपुर आए दाऊद इब्राहिम के वकील श्याम केसवानी ने दावा किया कि डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी पुरानी शर्तों पर भारत आने को तैयार होंगे। हालांकि उन्होंने दाऊद से इस बारे में बात करने की बात कही, लेकिन यह भी साफ किया कि 5 साल पहले वे आर्थर रोड जेल में नहीं रखने की शर्त पर भारत आने को तैयार थे, लेकिन उस समय की मनमोहन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। श्याम केसवानी ने बताया कि दाऊद इब्राहिम के नुमाइंदे लंदन में राम जेठमलानी से मिले थे और मुंबई की आर्थर रोड जेल में नहीं रखने की शर्त पर भारत आने की बात कही थी, लेकिन इस छोटी सी शर्त को भी तत्कालीन भारत सरकार ने नहीं माना था, जबकि अबू सलेम और छोटा राजन के मामलों में सरकारें शर्तों को मानते हुए भारत लेकर आई थी। श्याम केसवानी ने कहा कि दाऊद द्वारा रखी गई शर्त काफी छोटी है, लेकिन सरकार फिर भी उन्हें नहीं लाना चाहती। इसके पीछे कुछ और ही कारण है। वर्तमान में दाऊद इब्राहिम भारत आने को तैयार है या नहीं, इस सवाल पर श्याम केसवानी ने उनसे पूछने की बात कही, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उन्हें यदि सुरक्षा मुहैया कराने की गारंटी सरकार दे तो वे क्यों भारत नहीं आएंगे, वे तो पहले भी इसके लिए तैयार थे। बेटा देखो, उनकी तो मेरे हिसाब से मांग एक ही थी शुरू से, आज से 4-5 साल पहले, जबकि उनके नुमाइंदे मिस्टर राम जेठमलानी से लंदन में मिले थे। बोले कि दाऊद इब्राहिम कासकर आने के लिए तैयार है हिंदुस्तान, बशर्ते कि उन्हें आर्थर रोड जेल में नहीं रखा जाए, क्योंकि उनको डर था कि आर्थर रोड जेल पे उनको नुकसान पड़ेगा, उनको उनके लाइफ पे को खतरा है। गवर्नमेंट उस बात को नहीं मानी तो वो वहीं के वहीं रहे, और गवर्नमेंट यहाँ पे जो बैठी है। कौन सी सरकार के समय ये पूरा मामला हुआ? बेटा ये सरकार जो पिछली सरकार थी उसके समय ये मामला, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब ये मामला उठा था, पर उन्होंने नहीं मांगा। अबू सलेम और छोटा राजन ने भी कुछ शर्तें रखी थी, किस तरह की थी? अबू सलेम की कुछ थी कि ऐसे कोई वो कलम नहीं लगाओगे जिसमें फांसी की सज़ा हो, सरकार ने मान लिया, वो आ गया। और छोटा राजन ने भी कुछ शर्तें लगाई थी कि भाई मुझे जे तिहाड़ में नहीं रखोगे, आर्थर में नहीं रखोगे, तो उनको कहीं अकबर रोड पे CBI एक बंगला था वहाँ पे रख दिया। तो औरों की तो शर्तें आप मान रहे हो और ले आ रहे हो, और दाऊद भाई की आप क्यों नहीं मान रहे हो बात? ये तो अजीब बात है। आपने वर्तमान सरकार करने की कोशिश की? अरे भाई कौन करेगा सरकार से को मिलने की? क्या आसान है कि सरकार से मिलना? क्या आसान लगता है आपको? बिल्कुल आसान नहीं है वो बात कि भाई वहाँ पे चले और जाके पार्लियामेंट बिल्डिंग में चले गए, किसका दरवाज़ा खटखटाया कि जी हम वकील हैं मुंबई के, तो आपको इसके बारे में क्या, वो तो फिर कहेंगे हमारे लोग सोचेंगे, तब ये होगा, वो जो भी मिनिस्टर होगा वो ऐसे ही बात करेगा। 4 साल पहले जिस शर्तों पे दाऊद आना चाहते थे, क्या अभी भी उस पर कायम है? बेटा दाऊद ने शर्तें कौन सी रखी? ये शर्तें कि मुझे आर्थर रोड में मत रखो, उस पर अभी भी आने में कायम है क्या? वो आना चाहते हैं? भाई पूछना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से तो आएंगे, अगर उसको गवर्नमेंट की तरफ से तसल्ली मिले कि ऐसा कुछ काम हरकत नहीं करेंगे, तो वो क्यों नहीं आएगा? सुरक्षा मिलेगी। बेटा एक आदमी ने, एक बच्चे ने लॉलीपॉप मांगा, आप मुझे लॉलीपॉप दोगे तो मैं रोना बंद करूंगा, और रोते ही जा रहा है। आखिर बाप जब लॉलीपॉप देगा तो चुप करने वाला ही है ना। अब तकलीफ क्या है? तकलीफ इनको कुछ और है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता।
उदयपुर में कलरवास इलाके में पकड़ में आए दुनिया के सबसे बड़े नशे के कारोबार के बाद अब शहर में दाऊद, दुबई और दुदानी की चर्चा जोरों पर है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सरगना सुभाष दुदानी का भी दुबई से लिंक रहा है और वहीं से उसे नशे के इस खेल में कूदने की हिम्मत मिली थी। उसके बाद अब दुदानी का केस लड़ने के लिए दाऊद के वकील श्याम केसवानी उदयपुर पहुंचे तो शहर में दाऊद, दुबई और दुदानी को जोड़ एक नई चर्चा शुरू हो गई। हालांकि अभी तक अधिकृत रूप से नशे के कारोबार में दाऊद का लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन डीआरआई की टीम इस मामले में दाऊद से कोई संबंध नहीं होने की बात को नकार भी नहीं रही। जब डीआरआई से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर इस बारे में किसी भी तरह की बात करने से मना कर दिया। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, ओ हाँ भतीजा। बड़े काले कारोबार जो इसके कहीं की तार दाऊद से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता इस स्टेज पे। पर 5 आरोपियों से पूछताछ में कोई इन्होंने इस तरह की बात कबूली? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सरगना सुभाष दुदानी का रविवार को रिमांड पूरा होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 18 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। दोपहर बाद करीब 4:15 पर सुभाष दुदानी को डीआरआई की टीम जिला सेशन न्यायाधीश के घर लेकर पहुंची, जहां सरकारी पक्ष के वकील प्रवीण खंडेलवाल और सहयोगी राजेश वसीटा द्वारा अनुसंधान पूरा होने पर सुभाष दुदानी के लिए न्यायिक अभिरक्षा की मांग की गई। दूसरी ओर आरोपी पक्ष की ओर से मुंबई के वकील श्याम केसवानी और उदयपुर के रमन जैन ने पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुभाष दुदानी को 18 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, ओ हाँ भतीजा। शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से अब शहरवासियों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ गया है। आए दिन चेन स्नैचिंग और चोरी की हो रही घटनाओं की रोकथाम के लिए अब लेक सिटी के युवाओं ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। इसी कड़ी में शहर के कुछ जागरूक युवाओं ने अनूठा प्रयास करते हुए जाग रहा है जवान नाम की एक मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत ये युवा अलग अलग टोलियों में अपने अपने इलाकों में जागरण ग्रुप बनाकर मोहल्ले में गश्त करते नजर आएंगे। इन युवाओं की सोच है कि वे पूरे शहर में तो नहीं पर कम से कम अपने अपने इलाके में गश्त कर चोरी की घटनाओं में कमी ला सकते हैं। गश्त के दौरान कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर उस इलाके में दिखाई देगा तो उसकी सूचना वो तुरंत पुलिस को देंगे। इस अभियान के पहले चरण में शहर की करीब 50 कॉलोनियों, महत्वपूर्ण मंदिरों आदि स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां चोरी होने की संभावनाएं अधिक रहती है। इन इलाकों के लिए करीब 200 से अधिक युवाओं ने अभी तक मुहिम में जुड़ने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। कॉलेज में पढ़ने वाले ये युवा रात में करीब 12:30 से 3:30 बजे तक अपनी रात्रिकालीन गश्त करेंगे। इसके अलावा ये युवा इस मुहिम के माध्यम से कॉलोनी के बाशिंदों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अधिकतर जो चोरियां होती है वो इस ड्यूरेशन में ही होती है। नहीं, वो आपकी सुरक्षा भी तो जरूरी है। तो हमारी सुरक्षा, आपके 4 जने हो और कहीं से 6 बीट कांस्टेबल इसके अंदर इन्वॉल्व, इस टीम के अंदर। हम चाहते हैं कि यार दिन का तो देखो आप संभव नहीं है, दिन में सब लोगों को पढ़ने जाना पड़ता है, कॉलेज में होते हैं लोग। नहीं, पूरा वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम। पूरा वेरिफिकेशन पहले हम कर रहे हैं, हमारे 500 की टीम बन जाएगी, उसके बाद हम ये लिस्ट पूरी प्रशासन को और पुलिस को हम लोग सब। पहली बात तो हम पहले कॉलोनी वाइज पूरी तरह वेरिफिकेशन कर रहे हैं और हम भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम तो, मैं उदयपुर के ही रहने वाले हैं हम लोग, तो इतना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूरी तरह मतलब बढ़ती हुई चोरियों को देखते हुए और मंदिरों के अंदर जो मूर्तियाँ चोरी हो रही है तो अक्सर जनता ये बात कर रही है कि हाँ ये क्यों हो रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम क्यों नहीं जनता थोड़ी सी आगे आए, 2 कदम आगे बढ़ाए और वो जनता एक कोशिश करे रात्रि गश्त में। तो हमने इस मूवमेंट का नाम रखा है जाग रहा है जवान। जाग रहा है जवान मुहिम के नाम से हम लोग जिन लोगों को वॉलंटियर जो रात्रि गश्त करेंगे उन्हें उदयपुरी वीर की संज्ञा दे रहे हैं। तो ये सारे उदयवीर रात को 12:30 से 3:30 के बीच में गश्त करेंगे और ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि पुलिस और प्रशासन को साथ लेते हुए उनकी जानकारी में डालते हुए हम लोग आगे बढ़ें और एक जनता के अंदर जागरूकता लाएं कि जहां जिम्मेदारी कहीं सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की है, वहीं एक जिम्मेदारी कहीं न कहीं जनता की भी है। तो जनता अपनी जिम्मेदारी समझे और हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर आगे हम चाहते हैं कि ये काफिले में बदले और आगे लोग जुड़ते चले जाएं। हर कॉलोनी के अंदर
हर कॉलोनी, हर वार्ड के अंदर और पूरे उदयपुर शहर के अंदर मंदिरों के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो लोग एक कोशिश करें कि रात को क्यों नहीं 3 घंटे 12:30 3:30 कुछ रोटेशन वाइज वो लोग स्टार्ट करें और इन बढ़ती चोरियों के अंदर थोड़ा सा कहीं न कहीं कमी लाएं। और जब जनता जागरूक हो जाएगी, जब कहीं चोरों को ये मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर जनता इतनी जागरूक है कि रात्रि गश्त, जनता ने भी रात्रि गश्त पुलिस के साथ शुरू कर दी है, तो कहीं न कहीं इन लोगों का जब योगदान इस तरीके से हो जाए तो उनके अंदर भी एक खौफ रहेगा कि वो चोरी करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि इस कॉलोनी के अंदर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और एक शुरुआत चले, एक बिल्कुल आंदोलन की तरह हो कि एक पूरे भारत के अंदर हम एक उदाहरण पेश कर पाएँ कि उदयपुर के अंदर एक इतना बड़ा मूवमेंट, इतनी बड़ी क्रांति कोई युवा लेके आए हैं जो कि पढ़ तो रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं और साथ में उन लोगों ने समाज के लिए भी एक बीड़ा उठाया कि क्यों ना समाज के लिए भी कुछ किया जाए। स्टार्टिंग में अभी हम लोग 50 जगह लेंगे उदयपुर में, 50 जगह प्लेसेस हम लोग फाइनल करेंगे 15 नवंबर तक। 50 प्लेसेस में खास जो है इंटीरियर एरिया हो गए, जैसे सबीना हो गए, सबीना, जगदीश चौक जहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा हो रही है, सेक्टर 11 को ले लें आप। इसके अलावा सिटी एरिया जो सुखाड़े सर्कल, फतेहपुरा, ओल्ड फतेहपुरा, तो इन एरिया पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा जहाँ जहाँ पर बड़ी चोरियाँ हुई है और यहाँ पर चोर अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं और जहाँ मूर्तियाँ चोरी हुई है मूर्तियों के चोर अभी तक पकड़ में नहीं आए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉप का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप,
जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राज मंदिर बजाज शहर का एकमात्र ऐसा शोरूम जहां पर आपको मिलेंगे बजाज कंपनी के सभी 2 व्हीलर व्हीकल एक ही छत के नीचे। साथ ही स्पेयर पार्ट्स व सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज प्लेटिना त्योहारों के सीजन पर 0% फाइनेंस पर उपलब्ध है। एडवांस बुकिंग हेतु संपर्क करें। राज मंदिर बजाज, पारस चौराहा, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल एट 0294 248 552। रेडी टू रेस KTM, अब रफ्तार को दीजिए टक्कर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 2 व्हीलर बाइक औरों से हटकर हो, शहर की सड़कों पर तेज गति से दौड़े, तो ले आए KTM कंपनी की बाइक्स। तो आज ही आए KTM, पारस चौराहा, सेक्टर 11। संपर्क करें 0294 248 2855 9414120155। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के देवारी इलाके में इन दिनों पैंथर के आतंक की वजह से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। क्षेत्र में शेरावतवाड़ा भोपाली होते हुए जो रास्ता RSC बटालियन की तरफ जाता है, वहां पैंथर कुनबा कुछ दिनों से घूम रहा है। शेरावतवाड़ा में इस पैंथर कुनबे ने रविवार रात इंदर सिंह देवड़ा के बाड़े में बंधे गाय के बछड़े को उठा लिया। इस कुनबे ने पहले भी भोपाली में करीब 1 दर्जन बकरियां मारकर उनका शिकार कर लिया था। भोपाली के पोखर गमिती ने बताया कि पैंथर जोड़े के साथ 2 बच्चे भी हैं। इन्होंने 3 दिन पहले 4 बकरों को मार डाला। बीते सोमवार को इस कुनबे ने 2 गायों और उनके बछड़ों पर हमला कर दिया। ग्वालों ने हल्ला करके इनको छुड़ाया। भोपाली बस्ती शेरावतवाड़ा के लोग और BSF के जवान अब डरने लगे हैं। बजरंग नव युवक मंडल सचिव CS देवड़ा ने वन विभाग से मांग की है कि वो इस पैंथर कुनबे के आतंक से लोगों को बचाए। भोपाली बस्ती के पीछे इस पैंथर कुनबे की चहल पहल से लोगों में दहशत है। बड़ों के साथ बच्चे भी अंधेरा होते ही घरों में दुबक जाते हैं। उदयपुर में आयोजित हो रहे हिंदू अध्यात्म सेवा संगम की शुरुआत सामूहिक वंदे मातरम गायन के साथ होगी। 8 नवंबर को फतेह सागर झील के किनारे होने वाले इस सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में 50,000 बच्चे भाग लेंगे। वहीं पाल के किनारे के साथ झील और नीमच माता की पहाड़ियों पर भी वनवासी बंधु तिरंगा लहराते नजर आएंगे। सामूहिक वंदे मातरम गायन के लिए लोगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचार के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। फतेह सागर झील किनारे होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा सेवक मनोहर पारिकर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं मुख्य सेवक वसुंधरा राजे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। कार्यक्रम में राजस्थान के गृह सेवक गुलाबचंद खटारिया, जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी, उद्योगपति सलील सिंघल, पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और गोस्वामी विशाल बाबा के साथ शहर के हजारों गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे। सामूहिक वंदे मातरम का कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। वहीं प्रसिद्ध गायक कल्याण जी आनंद जी और बाबला शाह देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। 11:15 पर सामूहिक वंदे मातरम का गायन होगा और उसके बाद फिर से देशभक्ति प्रस्तुतियां दी जाएंगी। हिंदू अध्यात्म सेवा संगम के तहत 10 से 13 नवंबर तक BN कॉलेज परिसर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 10 नवंबर को उद्घाटन होने के बाद 3 दिनों तक कन्या वंदन, मातृ पितृ वंदन, सामाजिक समरसता सम्मेलन, योग कार्यक्रम, परमवीर वंदन आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन और नगर निगम के साझे प्रयास में आयोजित किया जा रहा है।
वंदे मातरम को लेकर उदयपुर में भारी उत्साह है और 50,000 विद्यार्थी फतेह सागर की ऐतिहासिक पाल पर वंदे मातरम का गायन कर एक इतिहास रचेंगे। इस दृष्टि से व्यापक स्तर पर 60 फीट और 70 फीट चौड़ा एक विशाल मंच यहाँ बनाया गया है 3 स्तरों पर, जिस पर देश के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी आनंद जी बबला शाह अपनी देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे तथा साथ ही इस अवसर पर लास्ट में वंदे मातरम गायन मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में शपथ दिलाकर यहाँ करवाया जाएगा, जिसमें छात्र पूरी तरह से तैयार है। उदयपुर के विद्यालयों के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था विद्यावन में की गई है, जबकि आम जनता के लिए फतेह सागर की झरने की तरफ का मार्ग खुला रहेगा तथा ये कार्यक्रम निःशुल्क है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई औपचारिकता यहाँ नहीं है, सभी के लिए खुला है, सभी यहाँ इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। 8:30 बजे कार्यक्रम अनौपचारिक शुरू होगा, 10:15 बजे ये औपचारिक शुरुआत इसकी होगी और 11:30 समापन के बाद भी 12:15 तक अनौपचारिक रूप से गीत और संगीत की स्वर लहरियाँ यहाँ बिखरेगी, जिससे विद्यालय के छात्र आसानी से अपने गंतव्य तक जा सकें। शहर के सरकारी अस्पताल में चल रही लूट के विरोध में सोमवार को कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। पहली बार देहात और शहर कांग्रेसी एक होते दिखाई दिए। आपको बता दें कि दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एमबी हॉस्पिटल में बाहरी मरीजों से प्रतिदिन 750 रुपए पलंग चार्ज लेने के विरोध में मध्य प्रदेश और स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। इन नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए इस अतिरिक्त शुल्क के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। सभी का राज्य सरकार पर आरोप था कि बाहरी मरीजों के साथ यह नाइंसाफी है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने तो मरीजों के लिए दवाइयां तक निःशुल्क करती थी। मध्य प्रदेश के मनहारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे श्यामलाल जोगचंद्र ने मुख्य सेवा के नाम जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि संपूर्ण राजस्थान में मध्य प्रदेश से आने वाले मरीजों से भेदभाव कर प्रतिदिन 750 रुपए वसूले जा रहे हैं। यह आदेश गत 26 जनवरी से प्रभावी है। इस बीच कई बार पत्रों के माध्यम से भी इस निर्णय को वापस लिए जाने की मांग की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि इतना महंगा इलाज तो निजी अस्पतालों में भी नहीं होता। पूर्व में मध्य प्रदेश से आए मरीजों का इलाज व जांचें अस्पताल में ही होती थी, लेकिन अब जांचों के लिए मरीजों को बाहर भेजा जा रहा है। एक तरफ तो सरकार मरीजों के बेहतर इलाज व सुविधाएं देने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे निर्णय लेकर गरीब मरीजों पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए 750 रुपए प्रतिदिन लिए जाने वाले पलंग चार्ज के निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। कांग्रेसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा में आह्वान किया कि यदि राज्य सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेगी तो मध्य प्रदेश व राज्य के अन्य जिलों में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही शहर व देहात कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर व देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, लाल सिंह झाला, पूर्व सेवक मांगीलाल गरासिया, दिनेश श्रीमाली, पंकज शर्मा, सज्जन कटारा, शंकर यादव, जगदीश राज श्रीमाली सहित सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित रहे। यह विरोध प्रदर्शन करीब 2 बजे तक जारी रहा। इस दौरान आयोजित सभा को कांग्रेसी नेताओं ने संबोधित किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं ने अपनी गाड़ियां भी एमबी हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर ही खड़ी कर दी, जिसे यहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। वहां तैनात पुलिस भी नेताओं की गाड़ियों को हटाने में बेबस नजर आई। पानी के मामले में हमारे संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश के मरीजों के साथ क्या हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। और ये हमारे देश की जो संविधान की मूल भावना है, जिसमें हम सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की बात करते हैं, जिसमें हम किसी भी तरह के भेदभाव और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं, ये इसके भी खिलाफ। इसीलिए हम सब लोगों को आज यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। जैसे ही मुझे पता चला कि जिला कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला किया है, मंदसौर और नीमच के सभी कांग्रेस दलों ने ये फैसला किया है कि हम उदयपुर में ये धरना करेंगे। मेरी बातचीत राजस्थान के सारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से हुई। माननीय सचिन भाई ने सही कहा, महेंद्र भाई ने भी सही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस लड़ाई को लड़ते हुए जयपुर के भी दरवाजे खटखटाएंगे। विधानसभा तक इस बात को हमारे कांग्रेस के विधायक जरूर लेकर जाएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। और हमारे नीमच और मंदसौर दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे जितने भी साथीगण हैं, जितने भी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कल से लेकर आज तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने अपने जिलों से रवाना हुए हैं, मैंने अपने सब साथियों को कहा कि हमें करीब 1 लाख पोस्ट कार्ड लिखना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी को भी लिखना चाहिए कि आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री है राजस्थान में, उनसे कहिए कि ये अत्याचार बंद हो।
और माननीय वसुंधरा जी को लिखना चाहिए कि इस तरह का गैर संवैधानिक भेदभाव जो हमारे यहाँ के गरीब जनों के साथ हो रहा है उसको अस्पताल पर प्रदर्शन के बाद सभी कांग्रेसी कलेक्टर पहुंचे, जहां पर छपास की राजनीति करने वाले युवा कांग्रेसी पुलिस से उलझते दिखाई दिए। करीब 20 मिनट तक ये युवा पुलिस के जवानों से उलझते रहे, लेकिन बाद में आए दबंग थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया ने सभी को शांत करवाया। लेकिन महेश डांगी नाम का छुटभैया कांग्रेसी जो कि मध्य प्रदेश से आया था, वह यहाँ के युवाओं पर काफी भारी पड़ गया और अपनी राजनीति करके चला गया। बाद में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द ही इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मास्टरमाइंड चाचा भतीजा सहित 5 आरोपियों को भेजा सीखचों के पीछे, डीआरआई ने कहा, और 20 सफेद कुशों से हो सकती है पूछताछ। ड्रग रैकेट में अंडरवर्ल्ड तस्करों के शामिल होने का अंदेशा हुआ पुख्ता, शहर में दूधानी, दाऊद और दुबई की ही चर्चा। हिंदू आध्यात्म सेवा संगम के लिए तैयार हो गया पूरा शहर, फतहसागर झील की हिलोरे खाती लहरें भी गाएंगी वंदे मातरम। चोरी और लूट की वारदातों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की मदद करेंगे शहर के युवा। करीब 50 कॉलोनियों और प्रमुख मंदिरों में देर रात तक गश्त करेगी टीम।
और राजस्थान के बाहर के मरीजों से प्रतिदिन 750 रुपए लेने का कांग्रेसियों ने किया जोरदार विरोध। सरकार को दी चेतावनी, नियम वापस नहीं लिया तो होगा जंगी प्रदर्शन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।